दोस्तों नमस्कार। आपका हार्दिक स्वागत है आपके चैनल लीगल आई में। यह अंधकार से प्रकाश की ओर जाने की व्यवस्था का चित्रण करता है। एक कहावत है, न अपनी खुशी आए न अपनी खुशी चले। तो फिर बीच के जो संदर्भ हैं, इनका महत्व क्या है? इनको महत्व को समझने के लिए हर आदमी अपनी अपनी व्यवस्था का वर्णन करता है। कुछ कहते हैं मुहूर्त अच्छा नहीं है, कुछ कहते हैं मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है, कुछ कहते हैं मेरे पास आइडिया नहीं है, कुछ कहते हैं मुझे मार्गदर्शन नहीं मिला। लेकिन सच्चाई क्या है? सच्चाई बिल्कुल विपरीत है। विपरीत इसलिए कि जब प्रकृति ने मनुष्य को रचा तो उसको यूनिवर्सल ट्रुथ बनाया और उसकी एक स्पेशल आइडेंटिटी बनाई। उस आइडेंटिटी में उसको कोई ऐसा सूत्र नहीं दिया कि वो बहुत जल्दी से पकड़ पाए। लेकिन हमारे ऋषि मुनियों ने अध्ययन किया और अध्ययन करने के बाद कुछ मूलभूत सिद्धांत दिए, जिनमें से एक सिद्धांत ये भी है कि आप जो भी आपके पास रिसोर्सेज हैं उन्हीं को डेवलप करें। जैसे एक आदमी सोने की दुकान करता है, उसकी इनकम है 1,00,000 रुपये पर मंथ। लेकिन दूसरा आदमी मूंगफली की दुकान करता है, उसकी इनकम है 10,00,000 रुपये पर मंथ। क्योंकि उसके टर्नओवर के ऊपर डिपेंड करता है कि उसका टर्नओवर कितना है। एक ही प्रोफेशन में एक आदमी सक्सेसफुल है, दूसरा आदमी फेल्ड है। ये फेलियर की जो कहानी है और सक्सेसफुल होने की जो कहानी है, इस बात पे डिपेंड करती है कि आपके थॉट क्या है, कौन सा समय आपके लिए शुभ है, कौन सा अशुभ है। यही समझना बहुत ज़रूरी है। अमूमन लोग कहते हैं कि जी आप अपना पंडित जी से मुहूर्त दिखवा लो कि कब अच्छा समय आएगा। लेकिन क्या किसी ने अपने पैदा होने का मुहूर्त निकलवाया? क्या किसी ने अपने मरने का मुहूर्त निकलवाया? इसी तरह से प्रकृति ने एक गूढ़ रहस्य दिया कि जब आपके मन में उमंग है, आप सात्विक विचार में हैं, आप अपने कार्य की तरफ प्रयत्नशील हैं, और 3 सिद्धांत इसके साथ आपने जोड़ दिए, धारणा, ध्यान और समाधि, तो आप संपूर्ण हो जाएंगे। आपके रिसोर्सेज भी बढ़ जाएंगे, आपकी काबिलियत भी बढ़ जाएगी और आप कॉम्पिटेंट कहलाएंगे। धारणा क्या है? जो भी आप कार्य करते हैं उसके चारों तरफ का ऑर्बिट जो है आप समझ लें, अध्ययन करें कि मुझे क्या करना है, कैसे करना है, उसकी प्लानिंग क्या क्या है। ये धारणा होगी। फिर ध्यान क्या है? कि उसको इतना कंसंट्रेट कर दें कि आप उसके बारे में सोचते सोचते बाकी चीज़ों को भूल जाएं। निरंतर प्रयत्न करें उसी विचार के बारे में जिस काम को आप कर रहे हैं। लेकिन समाधि का नाम आते ही तो लोगों के दिमाग में आता है कि ये तो भाई महात्माओं की चीज़ें हैं। लेकिन नहीं, ये जो समाधि है ये गृहस्थियों की ही चीज़ है। महात्माओं की समाधि का तो उनको पता होगा, लेकिन गृहस्थ की समाधि क्या है कि वो जब अपने कार्य में इतना लीन हो जाए कि उसको बाहर के वातावरण से संबंध एक तरह से विच्छेद हो जाए और वो उसको अपने कार्य को कुशलता से डेवलप कर ले, उस प्रक्रिया को समाधि कहते हैं। और ये समाधि की अवस्था आदमी को निरंतर प्रयत्नशील बनाती है, योग्य बनाती है, और इसके लिए प्रयत्न करना बहुत आवश्यक है। नमस्कार।